नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है और यह वीडियो आपके लिए है शिक्षा मनोविज्ञान का यह पार्ट 1 वीडियो है। इसमें यदि आप और भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे जेटेट का तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो जेटेट के लिए आपका खोटा का वीडियो इसमें अपलोड किया गया है, तो आप खोटा के वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यह वीडियो। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कौन कौन से प्रकार हैं? तो व्यक्तिगत विभिन्नता में मनोवैज्ञानिकों ने जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को विभिन्न प्रकार से जो है आधारों पर वर्गीकृत किया है। मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है? विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो देखिए, भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, भाषा क्या है, लोग विभिन्न जो है राज्यों में अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो विभिन्न राज्यों में या विभिन्न अलग अलग बोलते हैं, उसके आधार पर भाषा का विभाजन के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जैसे कोई भाषा अगर बोलता है व्यक्ति कुड़ुख या कोई भी खोरठा या फिर कोई नागपुरी या फिर भोजपुरी या फिर कोई मराठी, तो क्या करते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं वो मराठी वाले को, या मराठी बोलते हैं वो किसी दूसरे भाषा वाले को हंसी मजाक से उड़ाते हैं और भेदभाव भी करते हैं कि ये भाषा बोलता है। तो इसके आधार पर भेदभाव भाषा के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लिंग के आधार पर विभिन्नता। जैसे आपको देखे होंगे कि लिंग होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दो लिंग हिंदी में आपको पढ़ने को देखे होंगे। तो लिंग के आधार पर भी विभिन्नता देखने को मिलती है। आपका स्त्री और पुरुष, ठीक है, स्त्री और सामान्यतः पुरुष में विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे जब बालक धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो बालक और बालिकाओं में अट्रैक्शन, या तो फिर बालक जो है बालिकाओं से बोलने में झिझक करने लगते हैं। तो इसमें भी विभिन्नता इस प्रकार से देखे जा सकते हैं। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में आपको उसको बारे में समझा दे रहे हैं, ठीक है। फिर है बुद्धि के आधार पर विभिन्नता। जैसे हर एक बालक अलग अलग होते हैं, एक ही माँ बाप का पैदा हुआ बच्चा भी क्या रहता है, तो उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। तो बुद्धि के आधार पर विभिन्नता से हम क्या समझते हैं कि हर एक बालक का बुद्धि या किसी भी व्यक्ति का बुद्धि एक जैसा नहीं रहता, सोचने विचारने की क्षमता अलग अलग रहती है। इसीलिए हम बुद्धि से आधार पर कहेंगे कि उसका दिमाग कम है या फिर ये है, तो वही बुद्धि के आधार पर विभिन्नता हम लोग कर रहे हैं। तो बुद्धि के आधार पर भी विभिन्नता हो जाता है। जैसे किसी का बुद्धि ऐसा रहता है बहुत जल्दी सीख जाता है कोई बालक, और कोई बालक नहीं सीखता है। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। यदि आप इसको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 4। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4, परिवार एवं समुदाय के आधार पर विभिन्नता। ठीक है, परिवार तथा समुदाय के आधार पर विभिन्नताएं क्या होती हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। तो देखिए, कोई भी परिवार या समुदाय, जिस समुदाय परिवार का है, कोई गरीब परिवार का है, कोई अमीर परिवार का है, उसका रहन सहन अलग है। कोई जो है गरीब है, उसको कपड़ा नहीं मिल रहा है, फटा पुराना पहन रहा है, या कोई ज़्यादा पहन रहा है, तो उसके आधार पर भी बालकों में विभिन्नता देखने को मिलती है या व्यक्ति में विभिन्नता देखने को मिलती है। और समुदाय, जैसे कोई अलग समाज का रहता है तो उसमें भी समाज के आधार पर भी विभिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा जाति के आधार पर विभिन्नता। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत क्या है, विभिन्न जातियों का देश है। उसके बाद झारखंड भी क्या है, विभिन्न जातियों का देश है। यहाँ भी क्या करते हैं, 32 प्रकार के आदिम जनजातियाँ पाई जाती हैं। 8 आदिम जनजातियाँ एवं प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। फिर तो उसके आधार पर जैसे कोई दूसरा जाति का है, कोई हरिजन है, कोई जनरल है, या फिर कोई एसटी है, तो उसके आधार पर भी विभिन्नता देखने को मिलती है। उसी को जाति के आधार पर विभिन्नता कहा जाता है। उसके बाद संवेग के आधार पर विभिन्नता। संवेग का मतलब होता है जैसे किसी व्यक्ति में जल्दी गुस्सा होना, या फिर जल्दी लोभित हो जाना, है ना, या प्रेम मोह, ये सारे संवेग के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे अंदरूनी चीज़ हैं, जो दिखते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कोई बालक क्या रहता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, और कोई नहीं गुस्सा होता, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई चिड़चिड़ापन का होता है। तो ये सारे, कोई प्रसन्न जल्दी होता है, कोई प्रसन्न होता ही नहीं है, कोई उदास होता है, कोई उदास रहता है। तो ये सारे जो है संवेग के आधार पर विभिन्नता देखने को मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है धार्मिक आधार पर विभिन्नता। धार्मिक आधार पर विभिन्नता के अंतर्गत क्या आएगा कि कोई जैन धर्म, कोई बौद्ध धर्म, कोई हिंदू धर्म, कोई जो है ईसाई धर्म, ये सारे धर्म मानते हैं, तो इसके आधार पर भी विभिन्नता देखने को मिलती है। तो जो हिंदू धर्म का है वो क्या करेगा, ईसाई धर्म में नहीं जाएगा, वो धर्म मानता है, तो उससे वो क्या करता है, विभिन्नता करेगा।
तो इसी के आधार पर धर्म के आधार पर विभिन्नता देखने को भी मिलता है, बालक में और बड़े व्यक्तियों में भी देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है शारीरिक विकास के आधार पर विभिन्नता। शारीरिक आधार पर विभिन्नता से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति का शरीर बड़ा हो जाता है, उम्र वही रहता है। उसके बाद किसी व्यक्ति का उम्र सेम है लेकिन उसका शरीर बहुत छोटा रहता है। कोई किसी का कोई अपंग है तो उसके आधार पर भी रंग रूप, यहाँ पर शारीरिक आधार पर जैसे हो गया रंग रूप, आकार, भार एवं कद के आधार पर विभिन्नता देखने को मिलता है। किसी व्यक्ति का कद ज़्यादा है, किसी व्यक्ति का कम है, कोई काला है तो कोई गोरा है, इसके आधार पर देखने को मिलता है। उसके बाद अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो अभिवृत्ति में क्या है? तो सभी बालकों की अभिवृत्ति एक सी समान नहीं होती, कुछ बालकों में पढ़ाई के प्रति अभिरुचि ज़्यादा होती है तो कुछ में अपेक्षाकृत कम होती है। बालकों की अभिरुचि निर्धारित करता है पारिवारिक वातावरण पर अधिक योगदान करता है। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट है व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक जो है अंतर्मुखी होते हैं, यानी कुछ बालक अंदरूनी होते हैं, बाहर नहीं बोलते हैं, जबकि कुछ बालक बहुमुखी होते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति दूसरे जो है व्यक्ति से मिलने पर उसकी योग्यता से प्रभावित हो या ना हो, परंतु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। टॉयलर के अनुसार यह कहा गया है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की जो है विभिन्नताओं से जो है बजाय व्यक्तित्व की जो है विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या हो सकता है? तो पहला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो कारण है वो वंशानुगत कारण है। जैसे वंशानुगत के कारण है, जैसे किसी व्यक्ति का वंशज जो है काला है या तो फिर नाटा है तो उसका भी बच्चा क्या होगा? नाटा होगा। या कम बुद्धिमान है तो बुद्धिमान, दृष्टिकोण जैसा है वैसा होगा। लंबाई ज़्यादा है, शरीर ज़्यादा है, मोटा है तो उसका भी पुत्र क्या होगा? वैसे ही होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके आधार पर विभिन्नता का कारण वंशानुक्रम है। वातावरण या परिवेश का कारण, जैसे हम लोग देखते हैं कि कई जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ के लोग या गर्मी प्रदेश के लोग ज़्यादा काले होते हैं, ठंडे प्रदेश के लोग क्या होते हैं? गोरे होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है, या फिर कहीं ऐसा मौसम है कि वहाँ के लोग ज़्यादा गोरे होते हैं और कहीं के काले होते हैं, या किसी क्षेत्र के लोग नाटे होते हैं, तो इसके प्रता पर वाता और परिवेश के आधार पर विभिन्नता देखने को मिलता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3 नंबर, आयु एवं बुद्धि। ठीक है, किसी का क्या होता है कि आयु बढ़ने पर भी बुद्धि नहीं बढ़ता, जबकि किसी का आयु कम रहने पर भी बुद्धि वही बढ़ जाता है। तो इसके प्रकार पर भी विभिन्नता देखने को मिलता है। उसके बाद परिपक्वता। ठीक है, किसी बालक में जो है परिपक्वता का गुण बहुत तेज होने पर होता है, तो कभी किसी का जो है बहुत छोटे में हो जाता है। तो इसके आधार पर भी जो है यह कारण है परिपक्वता का। लैंगिक जो है विभिन्नता का कारण है, जैसे कोई मेल है कोई फीमेल है तो इसका भी कारण लैंगिक विभिन्नता है। उसके बाद जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने की विधियाँ। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जानने की विधियाँ जो है बहुत सारे बुद्धि परीक्षण है। जैसे बुद्धि परीक्षण है पहला, और इसके बारे में बताएंगे। जैसे बुद्धि परीक्षण होता क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लगा के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बुद्धि परीक्षण को पढ़ दे रहे हैं। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि के आधार पर बालकों में जो है स्पष्ट जो है विभिन्नता पाई जाती है, तब बुद्धि जो है माप कर हम जो है व्यक्तिगत विभिन्नता कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने जो है अपने इस तरह के बुद्धि परीक्षण का जो है निर्माण किया है। ठीक है, सामान्यतः जो है बुद्धि परीक्षणों के प्राप्तांकों एवं जो है प्राप्तांकों के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं, और इन बुद्धि लब्धि के आधार पर स्पष्ट रूप से हम बालकों की बुद्धि जो है विभिन्नताओं का अंतर अध्ययन करते हैं। यानी जो हम टेस्ट करेंगे बुद्धि का, तो बुद्धि के कम या फिर अधिक जो है उसमें हम कर सकते हैं बुद्धि परीक्षण के द्वारा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।